ककनमठ धाम से जानिए अब की बार का धनतेरस पर्व किन के धन धान्य में करेगा 13 गुना लाभ। अधूरे ककनमठ की रहस्यमय दुनिया से जानिए। किन पर बरसेगी मां लक्ष्मी संग धनवंतरी देवता की कृपा। सिहोनिया की पवित्र धरती से जानिए इस धनतेरस किन की चमक जाएगी किस्मत। महादेव की अलौकिक दुनिया से जानिए किन चीजों की खरीदारी जगाएगी भाग्य। इस धनतेरस 12 राशियां क्या कुछ पाएंगी, जानने के लिए देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार। जटाधारी त्रिशूलधारी महादेव के इस रहस्यमय धाम यानी कि ककनमठ से मैं कविता राणा और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी आप सबका स्वागत करते हैं। नमस्कार दर्शकों। सिहोनी का ककनमठ अपने आप में बहुत ही रहस्यमय है। क्यों कहा जाता है कि इसे भूतों की टोली ने बसाया है? क्यों शाम ढलते ही, सूरज ढलते ही यहाँ हर कोई आने से कतराता है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि 23 अक्टूबर से धनतेरस, जी हाँ 23 अक्टूबर की धनतेरस आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। धनतेरस जिसके बाद शुरुआत हो जाती है 5 दिनों के उत्सव की यानी कि दिवाली की। और ऐसे में इस बार का ये धनतेरस किस प्रकार आपके वैभव में, धन धान्य में बढ़ोतरी करके जाएगा, इजाफा करेगा, आचार्य जी से जानेंगे, हर पहलू पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह धनतेरस के दिन किस मुहूर्त पर आपको पूजा करनी चाहिए ये समझ लेते हैं। बताइए आचार्य जी। जी कविता जी, देखिए धनतेरस का मुहूर्त इस बार बहुत अद्भुत है, द्वितीय है। और आप इस बार 5:45 बजे से लेकर 8 बजे तक अपना पूजा अर्चना और जितने भी इष्टों को मनाना है यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और विशेष रूप से इस दिन अगर देखा जाए आपके लिए, आपकी राशि के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए कविता जी, तो आप देखेंगे कि लगभग 6:20 से लेकर और आप 7 बजे तक अपना पूजन अगर शुरू करते हैं तो वह बहुत अद्भुत रहेगा। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी रहेगा कविता जी। चलिए आचार्य जी, ये तो आपने बताया कि पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए, जो लोग जॉब में हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रमोशंस के उनके चांसेस कितने हैं और धनतेरस पे उनका बैंक बैलेंस कितना बढ़ने वाला है? देखिए नौकरी पेशा लोगों के लिए यह जो धनतेरस है कविता जी, यह शुभता का योग लेकर आ रहा है। उसका एक मूल वजह है कि जो इस समय ग्रहीय दृष्टिकोण बन रहे हैं, कुंडली में जो ग्रहीय स्थितियां बन रही हैं, वह वृश्चिक राशि वालों के लिए अद्भुत संयोग लेकर आ रही हैं। जी देखिए कविता जी, 2 तरीके से योग को देखा जाता है। पहला कि उस समय कुछ अच्छे नक्षत्रों का योग मिल जाए तो शुभ योग ले लिया जाता है। दूसरा है कि उस समय कुंडली में ग्रहीय स्थिति शुभ स्थिति में आ जाए सभी ग्रह। तो इस दिन जो है इस तिथि से ही कुछ बड़े ग्रहीय परिवर्तन होकर और शुभता की तरफ वृश्चिक राशि वालों के लिए इशारा करते हैं। तो जो नौकरी पेशा में लोग हैं, जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं या नौकरी के क्षेत्र में हैं, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे किसी भी तरीके से वह कहीं भी नौकरी क्षेत्र में है, तो उनके लिए अद्भुत है। जैसा कि आपने कहा प्रमोशन पदभार के साथ साथ आर्थिक रूप से भी प्रमोशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो आपने प्रश्न किया था वह पूर्णतया सत्यार्थ हो रहा है कि बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने वाली है इस धनतेरस से। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभता ही लेकर आ रहा है नौकरी पेशा लोगों के लिए कविता जी। बिल्कुल। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे, उद्योगपतियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस धाम यानी कि ककनमठ की एक कहानी से जुड़ी एक और बात बता दूं कि प्रतिहार और खुजराहो की शैली में बना ये जो धाम है, महादेव का जो ये मंदिर है, इसकी बनावट इस तरह से है कि ऐसा लगता है कि ये एक के ऊपर एक पत्थर पर टिका हुआ है और इसी की वजह से इसे हवा में लटकता हुआ मंदिर भी कहा जाता है। और भूतों की टोली ने, यहाँ की किंवदंतियाँ हैं जो लोग कहते हैं कि रातों रात भूतों की टोली ने इसे बसाया था। और थोड़ा बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि शाम ढलते ही यहाँ भूतों का साया है। तमाम छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, जो कहावतें, सुनी सुनाई बातें हैं, ये चीज़ें जो हैं यहाँ लोगों को थोड़ा सा डर पैदा कर देती कि भाई शाम ढलते यहाँ नहीं आना है। हालांकि देखिए विज्ञान इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता है। ऐसा ही कहता है कि मुगलों के दौर में मंदिर को चोट पहुँचाई गई, जिसके चलते मंदिर की अब ये हालत है। और अब एसआई की निगरानी में ये पूरा मंदिर है, ककनमठ है। और ककनमठ से हम आपको बता रहे हैं कि इस बार का ये क्या कहते हैं,
आपका धनतेरस कैसा रहने वाला है, हम आगे बात करते हैं उद्योगपतियों की, बताइए। जी कविता जी, देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए, व्यापारी बंधुओं के लिए यह धनतेरस कुछ विषय में ऐतिहासिक होने वाला है कविता जी। पहला कि अब तक आप बड़े तनाव से गुजर रहे थे आर्थिक रूप से, कि आप अपने व्यापार की दिशा ही आपको नहीं पता चल रही थी कि किस दिशा में हम व्यापार करें। पहली चीज़ कि इस धनतेरस से आपको दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ कविता जी, जो विशेष रूप से जो इस धनतेरस जो लाभ मिलने वाला है व्यापारी बंधुओं के लिए, वह व्यापारी बंधुओं के लिए इस तरीके होना है कि अब तक आपके जीवन में जो भी जुड़े हैं वह गलत मार्गदर्शन दिए हैं और आपके धन से लाभ लेकर वह आपको डुबोकर चले गए हैं। तो इस धनतेरस से ऐसा संयोग बन रहा है कि कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा सखा, कोई ऐसा बंधु आपको मिलेगा जो आपके व्यापार को और आपकी सोच को नई दशा देने का काम करेगा और सकारात्मक रूप से आपकी वृद्धि के लिए, आपके विकास के लिए वह आपको अग्रसर करेगा और आगे बढ़ाएगा कविता जी। चलिए, इसी के साथ साथ क्या कुछ उपाय इनको इस धनतेरस के मौके पर करने चाहिए? देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए कविता जी बहुत अच्छा रहेगा। शुभता का एक बहुत चमत्कारी उपाय दे रहा हूं मैं, और कहिए कि उपाय क्या यह, क्योंकि इस दिन लोग खरीदारी ही करते हैं और रत्न आभूषण से लेकर विभिन्न प्रकार के बर्तन इत्यादि की करते हैं, तो इनके लिए सबसे चमत्कारी उपाय आज मैं दे रहा हूँ कि आज आप कुछ मत करिए, एक छोटा सा चांदी का कछुआ लाइए और अपने घर परिवार में विशेष करके आप इसको स्थान दीजिए अपने मकान के उत्तर पूर्व दिशा में, जहाँ पर एक छोटा सा दीपक भी या कोई लाइट हल्का सा प्रज्वलित रहे, और वहीं पर इसको स्थान दीजिए, रखिए बढ़िया से। और इसको सबसे उत्तम है कि नहीं हो तो इसको कहीं जल नीचे रख कर उसके ऊपर को स्थान देकर उसको रखें। वह अद्भुत चमत्कारी ठहराव देगा, मानसिक ठहराव और लक्ष्मी का ठहराव आपको देगा। और ऐसी मान्यता है कि चांदी का कछुआ रखने से आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन धान्य में वृद्धि भी होती है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह चमत्कारी उपाय पूरे वर्ष क्या पूरे जीवन ही चमत्कारी रहेगा कविता जी। और विशेष रूप से इस धनतेरस के शुभ मुहूर्त में अगर यह क्रिया होती है तो अद्भुत रहेगा। हाँ, कोई भी दर्शक हमारे जो देख रहे हैं, जितने भी राशियों के बारे में हम 12 की 12 राशियों में चर्चा कर रहे हैं कविता जी, कुछ में हम शायद बोलना भूल जाएं कि इसका पूजन करिए या ना करिए, हम शायद भूल जाएं, लेकिन यह सैद्धांतिक रूप से आप ले लीजिए कि जो भी वस्तुएं हम लाने के लिए कह रहे हैं उसका धनतेरस के तिथि में ही पूजन करें विधिवत, और पूजन करके ही उसको रखें, तभी वह असली और मूल वजह अमृत वर्षा कर पाएगा, नहीं तो वह सिर्फ व्यर्थ की वस्तु रह जाएगी। बिल्कुल, तो धनतेरस के मौके पर जिस भी चीज़ की आप खरीदारी करते हैं, कोशिश कीजिए कि मुहूर्त पर ही उसकी पूजा कीजिए। और देखिए, धनतेरस का मुहूर्त ही एक खास मुहूर्त होता है जिसमें हम भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, ताकि हमारे धन धान्य में, हमारे वैभव में बढ़ोतरी हो सके। हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य का जो हमें फल मिलता है, हमें धन धान्य के मामले में उसमें बढ़ोतरी हो सके। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त और ककन मठ की इस रहस्यमय दुनिया से भी दीजिए अलविदा। नमस्कार।